हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग भारतीय इतिहास के क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत के क्वेश्चन अभी चलाई जा रही है ताकि आपका रिविजन हो सके और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो सके। चलिए हम लोग देखते हैं आधुनिक भारत के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेगा उसे नोट्स के माध्यम से देखते हैं। तो पहला है बीडी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखेंगे। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई। 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी 1879 और से 1915 ईस्वी तक बंगाल के क्रांतिकारी थे। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी सरीखी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे। ये बाघा जतीन के नाम से जाने जाते थे। चापेकर बंधुओं दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर एवं वासुदेव हरि चापेकर ने 1896 से 97 ईस्वी में पूना में व्यायाम मंडल की स्थापना की। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्य से की गई थी। नेक्स्ट फैक्ट है, जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना के प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रेड एवं लेफ्टिनेंट एस्ट की हत्या कर दी थी। इन दोनों के हत्या के आरोप में दामोदर हरि चापेकर को फांसी दे दी गई। इनकी गिरफ्तारी द्रविड़ बंधुओं की सूचना पर हुई थी। रेड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया कि तिलक ने नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों में यह साजिश की थी। जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने के कैद की सजा दी गई, जिसका देश भर में भारी विरोध हुआ। इस कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए और जनता में उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। दिसंबर 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन के करबे गुट के अनंत लक्ष्मण कन्हारे के गोली मार दी। नेक्स्ट फैक्ट है, जैक्सन हत्याकांड में कन्हारे कृष्ण गोपाल करबे, विनायक देश पांडे को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। बीडी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके नासिक लाया गया। इनके साथ कई अन्य लोगों पर नासिक षड्यंत्र मुकदमा चलाया गया, जिसमें सावरकर को आजीवन कारावास की सजा मिली। नेक्स्ट फैक्ट है, 1908 में बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व प्रदान किया गया था। नेक्स्ट फैक्ट है, 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन में हमदर्दी रखने वाला मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। यहाँ से ये क्वेश्चन फैक्ट ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट फैक्ट है, प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। नेक्स्ट फैक्ट है, अलीपुर षड्यंत्र मामले 1908 में अरविंद घोष और उनके भाई बारिंद घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इस मामले में 17 लोगों को सजा हुई थी, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए थे। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एरी चोटी का जोर लगाकर चित्तरंजन दास ने किया था। अलीपुर षड्यंत्र मामले में ही सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की कन्हई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने जेल में गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके कारण उन्हें फांसी की सजा हुई थी। नेक्स्ट फैक्ट है, देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। इसके संस्थापक सचिन सन्याल, अध्यक्ष राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद हैं।
इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, असफा उल्लाह खां, रोशन लाल और राजेंद्र लारी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। नेक्स्ट फैक्ट है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आए। अतः अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में ये पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। असफा उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। उन्हें काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद जेल में 19 दिसंबर 1987 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिनों पहले जब दूध पीने को दिया गया तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सांडस्य की दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु द्वारा की गई हत्या के इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अगस्त 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका और दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड में अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर कुल 16 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। नेक्स्ट फैक्ट है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई। ये डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चोरी छिपे उनका अंतिम संस्कार फिरोजपुर जिले में सतलज नदी के तट पर किया गया। आज उसी स्थान पर शहीद भगत सिंह का स्मारक स्थित है, जहां प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नेक्स्ट है, इनकलाब जिंदाबाद के पहली बार नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह ने किया था। इन्होंने ही इस नारे को चर्चित बनाया। नेक्स्ट फैक्ट है, चटगांव शस्त्रागार ढाबे पर मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था। नेक्स्ट है, सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी IRA की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीति लता वाडेकर, गजेट घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त, टेगरा बल प्रमुख थे। नेक्स्ट फैक्ट है, 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध की घोषणा की। सूर्यसेन ने नेतृत्व में IRA के सदस्यों में चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट फैक्ट है, 22 अप्रैल 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। नेक्स्ट फैक्ट है, 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर मुकदमा चला तथा 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। नेक्स्ट फैक्ट है, लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। 64 दिन का भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखेंगे। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग करने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये डेट पूछता है और ये किस ब्लॉक की स्थापना की थी, ये भी एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है, दिसंबर 1931 में बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने एक जिलाधिकारी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। वर्ष 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नज़दीक से गवर्नर की गोली चलाई। भगत सिंह ने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषता है। अब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं ताकि हम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो सके।
तो पहला क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अबना भारत का गठन किया गया था। तो इसका आंसर होगा वीडी सावरकर। स्थापना वर्ष 1904, स्थान नासिक महाराष्ट्र, संस्थापक वीडी सावरकर। वीडी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत में कौन संबंधित है? तो वीडी सावरकर। नेक्स्ट 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था, तो महाराष्ट्र में। इसकी व्याख्या है, क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत वीडी सावरकर द्वारा महाराष्ट्र नासिक में संगठित किया गया था, परंतु इसे वर्ष 1904 में संगठित किया गया था, न कि 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था अभिनव भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी? तो वीडी सावरकर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो ये विनायक दामोदर सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन वीडी सावरकर के बारे में सही है? तो इसका आंसर होगा सभी सही है, यानी कि पहला ऑप्शन। इसका व्याख्या हम लोग देखेंगे। उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, सही है। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी, ये भी सही है। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है, सही है। चौथा है, ब्रिटिश केंद्र कैद से मुक्त होने के लिए वे चलते जहाज से कूद पड़े, यानी कि सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? तो 1925 में की थी। 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था? तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। इसकी व्याख्या देखिए, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी 1879 से 1915 में बंगाल के क्रांतिकारी थे। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी सरीखी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे थे। ये बाघा जतीन के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट है, वो कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो पी मित्र। अब हम इसका व्याख्या में देखें, अनुशीलन समिति मिदनापुर, ढाका, कलकत्ता में है। मिदनापुर में स्थापना ज्ञानेंद्र नाथ बसु, ढाका पुलिन बिहारी दास सर्वाधिक संगठित। कलकत्ता में मार्च 1902 में 19 सतीश चंद्र बसु शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक के अनुसार, और 1902 में प्रमथनाथ मित्र अध्यक्ष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी बाघा जतीन, बारिंद्र घोष सुमित सरकार के अनुसार। नोट हम लोग देखें, 1902 में सरल घोषाल का अखाड़ा, 1902 में कुछ युवकों द्वारा आत्मोन्नति समिति का गठन। नेक्स्ट फैक्ट है, वारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में 1906 में युगांतर साप्ताहिक प्रकाशन। नेक्स्ट है, हेमचंद्र कानूंगो कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी एवं बम विशेषज्ञ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, तो अनुशीलन समिति। नेक्स्ट है, बारिंद्र घोष किससे संबंध है? तो यह अनुशीलन समिति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशीलन समिति थी तो एक क्रांतिकारी संगठन थी। नेक्स्ट है, बारिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? तो अनुशीलन समिति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? तो क्रांतिकारी आंदोलन। इसकी व्याख्या है, जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैड और लेफ्टिनेंट आरेस्ट की हत्या कर दी थी। रैड की हत्या को लेकर यह आरोप लगा गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों में यह साजिश की थी। जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने की कैद की सजा दी गई, जिसका देश भर में भारी विरोध हुआ। इसका कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए और जनता में उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती स्थान था, तो पूर्वी बंगाल में।
नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर के किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908 में किया गया। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनसे किसके साथ है? तो प्रफुल्ल चाकी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष की बचाव किया था? तो चित्तरंजन दास ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो 1924 में। इसके बारे में देखिए, देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। संस्थापक सचिन सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद हैं। नेक्स्ट हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी तो कानपुर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की सदस्य नहीं था? तो सी वर्मा। इसकी व्याख्या है सी वर्मा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे। बाद में इनके परिवर्ती संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े। शेष सभी तीनों भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल HRA के सदस्य रहे थे। सी वर्मा को लाहौर षड्यंत्र मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ की दूध लूंगा? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये बिस्मिल ने कहा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? तो राम प्रसाद बिस्मिल को चढ़ा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो सूर्य सेन। नेक्स्ट है काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो 1925। नेक्स्ट है निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं था? तो भगत सिंह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बचकर निकला था? तो इसका आंसर था सचिंद्रनाथ बख्शी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गए? तो चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? तो होगा जगत नारायण मुल्ला। नेक्स्ट है किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? तो ये वाजिद अली शाह ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की गठन की गई थी चंद्रशेखर आजाद द्वारा। नेक्स्ट है भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हुई थी 1928 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में अप्रैल 8, 1929 को बम फेंका था? तो ये हो जाएगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने किया था। नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना नेताओं में से एक थे? तो भगत सिंह थे। नेक्स्ट है किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? तो चंद्रशेखर आजाद ने कर दिया था। नेक्स्ट है वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में। नेक्स्ट है क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? तो यह मुठभेड़ में गोलियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया। नेक्स्ट है प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? सरदार भगत सिंह। इनकलाब का नारा किससे जुड़ा हुआ है? तो सरदार भगत सिंह। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को दी गई थी। नेक्स्ट है भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो फिरोजपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो बटुकेश्वर दत्त को नहीं हुई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस में सुनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत सिंह को उनके दो साथियों के साथ
23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। वे दो साथी कौन थे? तो राजगुरु और सुखदेव। नेक्स्ट है, लाहौर षड्यंत्र मामले में परिणीति किसकी फांसी हुई थी? तो इसका आंसर होगा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। तो यह सफा उल्ला खां है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मुकदमे की सूची दी गई, अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए तिथि अनुसार सही क्रम चयन करना है। तो इसका हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर सी है, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा गदर आंदोलन 1915 में हुआ था तथा दूसरा षड्यंत्र मुकदमा भगत सिंह आदि के मामले 1930 में हुआ था। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा 1924 का, काकोरी षड्यंत्र 1925 तथा मेरठ षड्यंत्र मामला 1929 का है। प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के संदर्भ में अभिष्ट सही उत्तर सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924 सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही नहीं है? तो होगा नासिक षड्यंत्र के रास बिहारी बोस सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फर अहमद, A.K. डांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए केंद्र कैद किए गए थे? तो ये कानपुर बुलस्किल षड्यंत्र कांड के लिए किए गए थे। इसकी व्याख्या हम लोग देखें। 20वीं सदी के तीसरे दशक में भारत में वामपंथी विचारधारा ने जोर पकड़ा था तो सरकार ने दमन का सहारा लिया। वामपंथी नेताओं को जेल में डाला जाने लगा। इसी के तहत 1924 में कानपुर में श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी को षड्यंत्र के मुकदमे में फंसाकर जेल में डाला गया। इन चारों को 4-4 साल कैद की सजा हुई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? तो ये होगा सूर्यसेन। नेक्स्ट है, चिटगांव शस्त्र छापेमारी की योजना बनाई गई थी, सूर्यसेन के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट है, चटगांव आमेरी रेड में से इनमें से संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्यसेन। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु में शहीद हुए थे? तो खुदीराम बोस। सुखदेव का जन्म 1907 में, फांसी 1931, फांसी दिए जाने के समय उम्र 24 वर्ष। असफा उल्ला खां का जन्म 1900 में, फांसी 1927 में, फांसी के समय आयु 27 वर्ष। खुदीराम बोस जन्म 3 दिसंबर 1889, फांसी 11 अगस्त 1908 को, फांसी के समय आयु 19 वर्ष 8 माह 8 दिन। हेमू कालनी का जन्म 23 मार्च 1923 को, फांसी 21 जनवरी 1943, फांसी के समय आयु 19 वर्ष 9 माह 28 दिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को सुमेलित करना है तो इसकी व्याख्या से देखिए। अभिनव भारत, वी.डी. सावरकर, अंशुलिन समिति, अरविंद घोष, गदर पार्टी लाला हरदयाल, स्वराज पार्टी C.R. दास हैं। नेक्स्ट है, इसको भी सुमेलित करना है तो इसका हम लोग व्याख्या से देखें। अभिनव भारत, वी.डी. सावरकर, मित्र मेला, वी.डी. सावरकर, इंडियन रिपब्लिक आर्मी एस सेन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन S.N. सन्याल है। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है तो इसका आंसर हम लोग देखें। चटगांव शस्त्रागार हमला सूर्यसेन 18 अप्रैल 1930 को, काकोरी षड्यंत्र राम प्रसाद बिस्मिल 9 अगस्त 1925 को, लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी की दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। 64 दिनों की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। गदर पार्टी लाला हरदयाल वर्ष 1913 में हुई। नेक्स्ट है, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो लाहौर षड्यंत्र में। नेक्स्ट है, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का मृत्यु हो गई वह था जतिन दास। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्न क्रांतिकारियों के जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर सुमेलित करना है तो इसका हम लोग व्याख्या देखें। जतिन दास भूख हड़ताल, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ के दौरान, भगत सिंह फांसी, कल्पना दत्त आजीवन कारावास। नेक्स्ट है, इसमें भी सुमेलित करना है। चटगांव आमेरी रेड, कल्पना दत्त सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार हुई, उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली। अभिनव भारत, वी.डी. सावरकर, अंशुलिन समिति, अरविंद घोष, कूका आंदोलन, गुरु राम सिंह। नेक्स्ट है, काकोरी केस अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो गोविंद बल्लभ पंत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। रिवोल्ट ग्रुप सूर्यसेन,
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन राम प्रसाद बिस्मिल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आज़ाद, पंजाब नौजवान भारत सभा भगत सिंह। बंगाल में चटगांव क्रांतिकारी आंदोलन को चलाने का श्रेय मास्टर सूरसेन को है। उन्होंने रिवोल्ट ग्रुप की स्थापना की। राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तानी गणतांत्रिक संघ HRA के संस्थापक सदस्य थे। काकोरी ट्रेन डकैती में इनका विशेष योगदान था। हिंदुस्तानी समाजवादी गणतांत्रिक संघ से षड्यंत्र चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था। भगत सिंह का वर्ष 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में सम्मिलित हुआ। इनके द्वारा पंजाब नौजवान का सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए संगठनों की एक सूची दी गई है। सूची में नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए संगठनों का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा पहला और दूसरा, अभिनव भारत और अंशुलिन समिति। इसकी व्याख्या देखें। अभिनव भारत अंशुलिन समिति दोनों क्रांतिकारी संगठन थे। इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खां 1888 ईस्वी के कांग्रेस के विरोध में की गई थी। नेक्स्ट है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया। इसकी व्याख्या है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अब विलीन छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब उन्हें विरुद्ध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट, निम्न कथनों में से विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर दीजिए। तो पहला है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन किया। दूसरा, भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था। तो ये दोनों, पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में हुई? तो राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई? तो गोरखपुर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? तो बीना दास ने चलाई थी। नेक्स्ट है, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषता है? तो भगत सिंह ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 युद्धों के बीच वर्षों में भारत की सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध निम्नलिखित में से कौन सत्य है? तो हो जाएगा भगत सिंह नौजवान भारत सभा संस्थापक। इसकी हम लोग व्याख्या देखें। भगत सिंह ने मार्च 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। अंशुलिन समिति की स्थापना पी मित्रा और पुलिन दास के द्वारा की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में सचिन सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी ने की थी। 9 से 10 सितंबर 1928 को चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग वीडियो को 1-2 बार रिव्यू करके सुन ले ताकि रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, भारत में बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ। थैंक यू।